अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरे एक जो वीलॉग का सिलसिला चल रहा है, गोश्त के मटन की ख़रीदारी के कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं लाहौर में, उसके पीछे उसके नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें एक बड़ा मज़े का कमेंट था। बट टॉन्टिंग तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा उसमें तंज भी नहीं कह सकते, लेकिन मुझे वो पिंच किया। उन्होंने कहा, भाई साहब ने किसी ने कहा, दिल जले ने, मेरे जैसे दिल जले ने कहा कि आपने मुझे महंगा मटन ख़रीदने का तरीका तो बता रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताएं कि इसको ख़रीदने के लिए पैसे कैसे कमाए जाए। तो भाई मेरे पास जो है कोई शॉर्टकट तो नहीं है आपको बताने का, क्योंकि मैंने जॉब शुरू की थी जब मैं 21 साल का था, ठीक है, और आज मैं 50 से ऊपर हूँ। लाज़मी बात है कि इस उम्र में जाके आदमी कहीं ना कुछ स्टेबल हो जाता है। इसी तरह जितनी भी मैं आपको सक्सेस स्टोरी आप अपने इर्द गिर्द पाएंगे, सक्सेस स्टोरी से मुराद ये कि जो स्टेबल लोग हैं फाइनेंशली, वो आपको एक दिन में स्टेबल, कोई जुआ, कोई लॉटरी, कोई प्राइस बॉन्ड आपको अमीर करोड़पति नहीं बना सकता। और अगर आपको बना भी देगा तो आप बहुत ही जल्द अरसे में इंशाल्लाह ताला वापस वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से शुरू किए थे। लेकिन रिस्क हलाल कमाना है, आपने आपके पास तालीम नहीं है, और अगर तालीम है भी तो आप बजाय किसी की नौकरी तलाश करने के कोशिश करें कि छोटा सा बिल्कुल स्मॉल स्केल पे डिग्निटी के वर्क पे यकीन रखते हुए कोई स्टार्टअप करें। मैं क्योंकि बेसिकली फूड ही मेरा पैशन है, तो मैं आपको लाहौर में वो तरीके बता सकता हूँ जैसे आप बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, बजाय ये कि आप मिलियंस ऑफ रुपीज़ दे के डंकी लगा के बाहर जाने का सोचें या डूब के मार जाएँ, उससे हाफ से भी कम, सिर्फ कोई 1 मिलियन या 1.5 मिलियन कहीं से आप अरेंज कीजिए, जो कि आप कर लेते हैं। मुझे पता है कि आप कर लेते हैं। डंकी लगाने के लिए 6 मिलियन आपके पास होता है, तो आप 10-20 लाख रुपया माँ बाप से उधार मांगें और रिज़्क़ के हलाल कमाने के लिए तरीके मैं आपको बताता हूँ। तो चलें जी, इसका पहला तरीका मैं आपको ये बताता हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ लाहौर में, पुराने दरिया रावी के पुराने पुल के पार, और ये जो मार्केट है ये आपको मैं दिखाता हूँ किस चीज़ की। जनाब सड़क आ रही है दरिया रावी के पुराने पुल की तरफ से। जैसे ही आप उसको पार करके आगे बढ़ेंगे तो ये आपके दोनों, सड़क के दोनों तरफ में ये मार्केट है, जिसमें आपको काउंटर्स, मशीन्स मिलेंगी जिस पे आप अपने बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज़ और मुख्तलिफ तंदूर आपको मिल जाएंगे, बारबेक्यू की आपको सारे मिल जाएंगे। तो आपने कोई सा भी एक जो बिज़नेस, अगर आप छोटा सा सेटअप अगर बारबेक्यू कर सकते हैं तो उसका भी कंप्लीट इक्विपमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे ये इक्विपमेंट देखिए, ये आपको काउंटर्स और मशीन मिल रही है जिसमें आप फ्रायर होता है, हॉट प्लेट होती है जिसमें आप अपने कोई जिंगर, रैप्स, शॉर्मा टाइप आप इससे शुरू कर सकते हैं। आगे देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये पूरी मार्केट है, यहाँ से आपको हर चीज़, वो सामने जो है वो शॉर्मा की मशीन मिली हुई है। अच्छा जी शानी भाई, ये बताइए कि इस मार्केट से जो है वो क्या क्या चीज़ मिल सकती है हमें? जी, होटल के मुतालिक, फास्ट फूड के मुतालिक यहाँ पे सब चीज़ें, फास्ट फूड के मतलब भी सब होंगी, हाँ जी, शॉर्मा, रैप्स, ये अंडा शामी, बर्गर, पिज़्ज़े के जो ओवन होते हैं वो भी यहाँ से मिलते हैं। दिखाएं मुझे ज़रा सामने उस तरफ। अच्छा, वो सामने की तरफ है। लें जी, आपको पिज़्ज़ा ओवन भी दिखाएंगे, पहले इन्हें दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? अच्छा मुझे बताइए कि क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। ये देखें जनाब, अगर आपने कहीं रेडीमेड फूड का या आपने सैलड बार भी लगानी है तो ये जितने काउंटर्स हैं आपको इंतहाई इकनॉमिकल प्राइसेस में, ये वो मार्केट है जहाँ से आपको गुजरांवाले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाहौर से ही मिल जाएगा, जिसमें आप सैलड बार लगा सकते हैं। आप किसी भी जगह छोटा सा अरेंजमेंट करके आप यहाँ पे बिरयानी इस काउंटर्स में हो जाती है, इतना हर तरह के खाने। यहाँ पे ये बारबेक्यू की आपकी अंगीठी ये मिल रही है। चाहे भाई ज़रा मुझे आप बताएं कि पिज़्ज़ा का काम मिलता है, आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा के बड़े शौकीन हैं। अच्छा जी, ये तंदूर भी जो रेडीमेड है ये भी यहाँ पे मिल रहे हैं। आए जी, सड़क पर चलते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पिज़्ज़ा का भी सामान हमें मिल सकता है। या मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये जितनी मशीन्स ये जो पड़े हैं काउंटर, ये सारे के सारे वो हैं जिसमें आपके फ्रायर भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये मशीन्स जो हैं, ये जो काउंटर हैं, ये आपकी हॉट प्लेट्स हैं, ये आपकी इस साइड पे फ्रायर हैं जिसमें आपके फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे। यहाँ आपके बर्गर्स हैं, हॉट प्लेट है, आप उस पर कुछ भी बना लें, आप शवारमा बना लें, आप बर्गर, जिंगर बर्गर बना लें। यहाँ पे आपको सारा इक्विपमेंट यहाँ पे मिलेगा। हाँ सर, ज़रा पिज़्ज़ा वाला वो ओवन मुझे दिखाएँ। स्टील की जो है वो मार्केट है, इवन लें जनाब क्या बात है। ये देखिए, यहाँ पे आपको
ये सारे ग्रिलर्स जिसमें आपके स्मैश बर्गर्स बन रहे हैं, स्टेक्स बनाने के लिए भी यही हॉट प्लेट्स और यही नज़र आ रहे हैं। वाह, नहीं जनाब, सारा इक्विपमेंट आपका हॉट प्लेट्स का, प्रोफेशनल बर्नर्स का, और ये आपका आ गया ओवन पिज़्ज़ा का आ गया। जिंदाबाद। यहाँ वो वही है, ये जो मशीन्स पड़ी हैं काउंटर, इसमें आपके फ्रायर हैं, और यहाँ का जो है ये देखिए जरा, ये आपका पिज़्ज़ा ओवन आ गया। आप इनसे अभी आपको कीमत का भी अंदाज़ा लेके देते हैं। वो जो मैंने आपको दिखाए हैं जिसमें से ये इस तरह का, जिसमें फ्रायर था, हॉट प्लेट थी, उसकी कीमत जो है वो तकरीबन कोई 80-90 हज़ार से लेके 1,10,000 तक, डिपेंडिंग ऑन द साइज़। और ये जो काउंटर है जिसमें आपने सैलड बार लगा सकते हैं, या आप इसमें अपने खाने रख के कोई मेस का या उसका कैंटीन टाइप कोई चीज़ शुरू कर सकते हैं, ढाबा शुरू कर सकते हैं। इस ये भी कोई एक मैक्सिमम 1,10 तक, 80,000 से लेके 1,10,000 तक। और यहाँ पे चिलर पड़े हैं जी, चिलर भी मौजूद हैं। ये क्या चीज़ है? ये सारे चिलर्स हैं। और यहाँ आपको ये यूज्ड हैं, ये डीप फ्रीज़र हैं, यूज्ड पड़े हैं। इसकी क्या प्राइस है? ये जो ओवन, हाँ जी ओवन 1.65 में मिलेगा। और ये कोई इसका ऑटोमेटिक होता है, ये मैनुअल इसकी सेटिंग करनी पड़ती है? सेटिंग में सब हुई है इसकी। अच्छा, और चलता ये सुई गैस पे या एलपीजी पे? किसी पे भी चल, एलपीजी पे। क्या कैपेसिटी इसकी कितनी है एक वक्त में? कितने इसके अंदर कितने लीटर का ये है इसकी जो ओवन अंदर है? 4 लार्ज पिज़्ज़ा ला सकते हैं। 4 पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा एक वक्त में लग सकते हैं। गुड, दैट्स गुड। नहीं जनाब, आप खुद सोच लें कि इक्विपमेंट अगर आप 2 भी लगा लें, एक बर्गर का और पिज़्ज़ा का, तो आपका 2-2.5 लाख रुपए में जो सामान है वो आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 लाख रुपए में अपना एक छोटा सा आप कॉर्नर, वो भी अगर आपने दुकान लेनी हो। अगर आपने दुकान नहीं लेनी, किसी दुकान के सामने जगह भी लेनी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपका 1 मिलियन के अंदर अंदर आपका सेटअप शुरू हो सकता है। क्यों शानी भाई? 10 लाख बंदे के कोल होए, बेहतरीन काम होएगा। कोई ना कोई। आप तंदूर भी लगा सकते हैं, तंदूर भी 10 लाख में लग जाता है, नाश्ते का पॉइंट भी लग जाता है। अच्छा जो फ्राई, तो नाश्ते का पॉइंट वो भी 10 लाख में स्टार्ट हो जाता है, और 10 लाख में आप तंदूर भी बेहतरीन लगा सकते हैं। और ये जो फास्ट फूड है ये भी 1 मिलियन में एक हो सकता है, 10 लाख से शुरू हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि 10 लाख में अल्लाह ताला रोजगार रिज्क ना दे, बेहतरीन रिज्क मिलता है, और काम भी अपना होता है। अपना काम है, उसके साथ 4-5 बंदे जो आपका दूसरे काम का रिज्क भी चलता है। अच्छा माशाल्लाह, इसमें आप 2-3 बंदे भी हायर कर सकते हैं। 10 लाख सही। लेकिन जी ये तो हो गया सर इक्विपमेंट की खरीदारी। अब शानी भाई जो हमारे हैं, रेहान साहब, ये अपने जो है ख़ुद से एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप कर रहे हैं जी। वो आपकी लोकेशन भी बताएंगे। अब आपको वहाँ चल के बताते हैं कि इनकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, और इन्होंने एक तंदूर का, जिसमें दुनिया जहान के इन्होंने मुझे नाम गिनवा छोड़े हैं, कि असल जो पुराने नान भाई हजरात होते वो तब तमाम की यादें ताज़ा करेंगे, जिसमें हर तरह का चॉकलेट नान, कीमा नान, आलू नान, बेसन नान, और चीज़ न्यूटेला नान, और पिज़्ज़ा नान, हर चीज़ मिलेगी, फ्लेवर, हर तरह के फ्लेवर। तो उसमें ये कितना इनकी इन्वेस्टमेंट हुई, कितनी जगह चाहिए, और कैसे उसको ये ऑपरेट करेंगे। चले जी मिलते हैं आप पॉइंट पे। तो जनाब, सिलसिला गुफ्तगू का चल ये रहा था कि आप एक छोटी रिजनेबल अमाउंट में हमारी यूथ या जो भी आदमी काम करना चाहे वो क्या शुरू कर सकता है। आजकल हर आदमी रोता है कि पाकिस्तान में काम नहीं है। मैं इसे थोड़ा डिफ़र करता हूँ, काम है। हमने आपको पहले हिस्से में दिखाया कि आप कहाँ से चीज़ ख़रीद सकते हैं। मैंने अपने फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड ही चीज़ बताई कि आप कोई भी स्नैक्स का, फास्ट फूड का, पिज़्ज़ा का, बर्गर का, किसी चीज़ का भी सेटअप करना चले तो इक्विपमेंट आपको कहाँ से मिलेगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम्पल है वो आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते तो आप एक बुनियादी जो है वो तंदूर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तंदूर की कीमत हमने एक व्लॉग में बताई थी कि हमने एक तंदूर, हमने मिट्टी का जी फुल साइज़ का कमर्शियल जो है वो तकरीबन को 28-29-30 हज़ार के अंदर अंदर जो है वो सब ट्रांसपोर्टेशन भी डाल दें, वो अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद एक किसी भी आबाद जगह पे जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया हो, आपको 40-50-60 हज़ार रुपये में रेंट पे, अगर आपके पास नहीं है ख़रीदने के, तो इतने में आपको दुकान मिलती है। 2 लाख रुपये उसका एडवांस लगा लें। अगर आपको खुद बेकिंग का नहीं पता, कोई ऐसा क़यामत नहीं है। अभी आप
कारीगर रखें, उसको दिहाड़ी में आपको डेली वेजेस पे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका एक सेटअप जो है वो कर लीजिए। कुछ और इक्विपमेंट जो बुनियादी हैं उसकी भी डिटेल बता दूंगा कि तंदूर की इंस्टॉलमेंट कैसे होती है, उसके साथ बर्नर्स कैसे लगते हैं और क्या क्या चीज़ें। लेकिन ये कंप्लीट पैकेज जो है वो 1 मिलियन के अंदर अंदर हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, चल पड़ता है। और अगर आपने खाली तंदूर ही लगाना है, सिर्फ और सिर्फ तंदूर, तो आप सुई गैस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फ्यूल फॉर तंदूर। एलपीजी पे नहीं है, अगर आपने सिर्फ तंदूर लगाना है वो भी हो जाता है। सिर्फ बात यह है कि आपकी नीयत, आपके विलिंगनेस है। अच्छा, अब आपको हम बताते हैं कि ये हमारा जो है वो टेस्ट केस है। ये जो हम एग्जाम्पल डेमो केस आपको बता रहे हैं, रेहान भाई ये आप ही का है तकरीबन एक तरह से। हाँ, मुझे ये बताइए कि इसका पूरा सेटअप में जो है, जो मैंने बात की है, कितनी इन्वेस्टमेंट्स में टोटल हो गई होगी हर चीज़ मिला मिलू के? ये 10 लाख के राउंड अबाउट ये काम बड़ा बेहतरीन, जिसमें हमारा सारा आटा, फाइन और जितने इसके लवाजमात होते हैं वो सारे रॉ मटेरियल भी आप हाँ जी, एक माह का जो हमारा होता है ना, एक बोरी के हिसाब से हम लगाए वो तो वर्किंग कैपिटल हो गया ना। अगर आप फाइन को निकाल दें तो इसका 8 लाख में भी 8 में 7-8 में 7-8 लाख में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसकी एवरेज जो है, अगर आप इसको वेट वाइज आप इसमें रोटी भी रखें इसमें। अच्छा, मज़े की बात ये कि आजकल तंदूर खाली रोटी तंदूर और कीमे वाला नान पे नहीं है, आजकल इसमें इतनी वास्ट वैरायटी है। आप जरा बताइए क्या क्या वैरायटी तंदूर में चल जाती है? तकरीबन हम भूल जाते हैं खुद, जितने फ्लेवर वाले नान हैं, जितने आज जो पिज़्ज़ा नान चल रहा है, चीज़ नान है, आलू नान, न्यूटेला नान, जी, शहद मलाई, चिकन चीज़ नान, ठीक है ना, उसमें मैंगो नान आप कर लें, बनाना नान कर लें, जितने फ्लेवर वाले हैं। अच्छा, आप मिनिमम भी अगर रखना चाहें तो कुछ 10 से 15 की वैरायटी बन जाएगी, 10 से 15 की। जो आजकल बच्चों को चीज़ नान, पिज़्ज़ा नान बहुत ऐसे वो भी चल जाते हैं। और रवायती रोटी जो है ये चलती रहती है। इसमें बिल्कुल अब टू स्टार्ट विद जो है वो तकरीबन कोई 100 kg का जो है फ्लोर का दिन का हो जाती है। इसमें इंशाल्लाह पहले दिन से आप चला अपने खर्चे आप निकाल सकते हैं। रिज़्क़ हलाल है और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप देखें, पिज़्ज़ा जिसको आप बहुत शौक़ से खाते हैं वो भी इटली का नान ही है। अगर वहाँ पे पार्लर इतना तरह आप चेन लेके खोलते हैं, तो अगर आप देसी जो हमारे हैं कीमा नान, आलू नान और हमारी रोगनी नान और कुलचे और खंड कुलचे, अगर आप उसमें और बाकर खानियाँ, बहुत वैरायटी है। अगर आप उसको थोड़ा सा खुद सीख भी लें, नहीं तो कारीगर को हायर करें और इस काम इजीली मिल जाते हैं, इस ट्रेडिशन को अलाइव करें, तो ये एक बेहतरीन आपका जो है रिज़्क़ हलाल का सोर्स बनेगा। आप यू कैन अर्न योर ब्रेड एंड बटर इजीली, कोई क़यामत नहीं आती। अब हम थोड़ा सा आपको इसमें जो प्रोडक्ट इस तंदूर में लग रही है, बन रही है, उसको आपको दिखाते हैं। ऑर्डर की जो है वो हमारी पतीली रोटी, गंदम की रोटी जिसको हम पतीली कहते हैं, वो निकल रही है। माशाल्लाह है तो कड़क सही। उसके बाद रेहान भाई क्या क्या इस वक्त पीछे खमीर किसके तैयार पड़े हुए हैं? इधर तो आओ ना ज़रा तुम। ए जड़ा कश्मीरी कुलचा ते खंड कुलचा है भी लगा है इत्थे? जी, ये तंदूर दे लगे। फर्स्ट क्लास। ये तो आप इसको पतीली रोटी निकाल रहे हैं। आज हमें थोड़ा सा ना कुछ कीमे वाला नान, एक आधा कोई रोगनी नान, जो असल रोगनी नान, चिकन वाला खाएंगे, वही जो भी आपका है मीट वाला नान वो करें। एक चिलोना कुलचा, लेकिन मदरा, जी ठीक है, वो कुलचा मुझे खिलाइए, लाहौरी कुलचा, जिसको देख के अमृतसरी जो कुलचा हो, मजा आए। ये 2-3 चीज़ें लगा के दिखाइए कि आपकी असल जो बेकिंग की महारत है वो स्किल्स हम शो करेंगे आपको। ये भाई साहब जो है ना, ये तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे लिए पिज़्ज़ा नान का माशाल्लाह, आपने तो उसमें दोनों कुलचा ला रहे हैं भाईजान। कौन कौन सा फ्लेवर आप इसमें पिज़्ज़ा नान में कर रहे हैं इस पर? अच्छा, वेरी गुड। 4-5 फ्लेवर तो जनाब उनके पास पिज़्ज़ा नान के मौजूद है। क्या बात है। तुसी की लान लगे हो जी? मैं कुलचा लान लगा जी। प्योर कुलचा अमृतसरी जेड़ा हुंदा सी, लाओ मदरा करके लाना मदरा। और तुहानू पता फिर घड़िया हाथ नाल होए सांचा तो फिर उधर नहीं होएगा। और दूध लगेगा शाह जी, दूध का कॉन्सेप्ट हो गया पुराना, हाँ, क्योंकि महंगा कॉस्टली है, असली नूं छाड़ दिता है। फिर लेकिन इतवार वाले दिन जेड़ा ना स्पेशली दूध बनता है। नहीं तो की ग्लूकोज लाओगे? जी ग्लूकोज। हाँ, वही कोई गल है। ठंडे जरा हल्के ताद लगा है।
इधर रेडी कर रहे हैं पिज़्ज़े को काम। जनाब अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक का हर चीज का नान है। पिज्जा हो गया, बीफ बिहारी चीज नान, ड्राई फ्रूट नान, कमाल हो गया। तंदूर में चाय के अलावा हर चीज तंदूरी है, चाय तंदूरी नहीं है। तैयार हो गई। ओए होए 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 होए। रेहान साहब ने बहुत मोहब्बत से, बड़े प्रेम से जो है वो लगाया मदरा कुलचा, और बड़े अरसे के बाद मुझे ग्वाल मंडी और पुरानी नारकली अपना आबाई मोहल्ला याद आ गया। ये वो कुलचा है जो हम जैसे फूडी और कश्मीरी जो हैं वो तंदूर पे खड़े 2 ढाई खा जाते थे, और घर में लड़ाई पड़ जाती थी कि बच्चा लैंड तो 14 गया सी 12 क्यों निकले ने। माल का कुलचे के साइडें खोल के देखें, जस्ट लाइक पिज़्ज़ा। अब अगर आप उसको बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये देखिए, तो कुलचे का खमीर सही गुंदा हुआ। उस्मान भाई ये कौन सा नान लगाने लगे हैं? ये चिकन नान है। ये चिकन नान है, और इसके ऊपर जो आपने क्या लगाया है? गार्निश है। अच्छा, इसकी टमाटर की गार्निश होती है, इसके साथ खूबसूरती बन जाती है नान की। अच्छा 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 अच्छा, ये जीरा और तिल भी लगाए हैं इसको। वाह जी वाह। ये है भी स्पेशल रोगनेट हो के अंदर। हाँ हाँ हाँ, आण दो जी, आण दो। आज आपकी फनकारी देखते हैं। स्पेशल रोगनी डो में तैयार किया हुआ चिकन नान, जिसकी गार्निश जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और ये गार्निश मैंने अभी तक और कम ही जगहों पे देखी है। तंदूर के अंदर देखें, उसमें से ओए होए होए कितना खुश रंग, क्या बात है। कुछ कुछ 5 स्टार नान से मिलता जुलता है, लेकिन अब टेस्ट करके पता चलेगा। वाह जी वाह। उस्मान भाई चिकन नान कितनी देर लगता है बेक होने में? बस 5 से 10। ओ हो क्यों लाइए मैं। ठीक है जी। नहीं जनाब, ये हमारे यूट्यूब चैनल के 2 नए सब्सक्राइबर भी हैं। क्या नाम है आपका? आजान साहब। और आपका भाई साहब? वकास साहब। तो जाते ही साथ ही आप सब्सक्राइब करेंगे? वेरी गुड वेरी गुड। आ जाए यार, आप भी आ जाओ। अभी वीडियो देखेंगे। आप यहाँ से नान लेते हैं? हाँ लेते हैं। अच्छे हैं ना? इनका ज़बरदस्त है। जबरदस्त है। आप सारे यहाँ के, एक्चुअली ये सारे यहाँ के बायर हैं, जो कि कैमरा देख के और मुझे देख के कि बुढ़ा बाबा क्या कर रहा, तो ये ज़रा थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आगे चेक कर दें। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त जो है जिनका इंतज़ार था, ये रेहान साहब के जो हैं वो भाई हैं, जिनके ये साहिब दुकान है। तो आप ज़रा ये हम इरफान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है। इरफान भाई कितना अर्सा भाई यहाँ से ये शुरू किए? मुझे तकरीबन हो गए 5-6 माह हो गए। अच्छा 5-6 माह। लेकिन आपका पिछला तजर्बा तो है ना? हाँ जी, एक दुकान मेरी शबाब चौक में है। अच्छा 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 अच्छा। मैं ज़रा इस व्यू पॉइंट से भी आपसे बात करूंगा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ के भागती है, और हम उनको कायल करने की कोशिश करते हैं कि यार 60-70 लाख रुपए का डंकी जो लगाना है, तो अगर आपके पास 10-15-20 लाख रुपए है, तो आप क्या समझते हैं कि आप एक्सपीरियंसड है, तो ये अच्छा साफ़ सुथरा काम जो है शुरू हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। और इससे अपना बंदा जो है वो रिज़्क़ हलाल आराम से कमा सकता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आपका तो क्योंकि इसका तजर्बा है जी, ये एक आदमी जो है इस खुद काम में जो है कितने दिनों में, कितने माह में, कितने सालों में आ जाता है उसे ये करना? तकरीबन जो है ना एक आदमी
4-5 माह में काम सीख जाता है। 4-5 माह में सीख जाता हाँ, है। तजुर्बा लेकिन हो ये जाता है उससे। के साथ में आप कारीगर और अपने सपोर्टर या वर्कर भी रख सकते हैं। हाँ जी, रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। रख सकते हैं, सही हो गया। इसके प्लस पॉइंट क्या हैं, क्या नहीं इस काम के, और माइनस पॉइंट क्या हैं इसके, ये थोड़े से बता दें कि इसमें कोई दिक्कतें क्या आती हैं। दिक्कतें यही आती हैं, ज़रा गर्मी शर्मी होती है, बंदे थोड़े से तंग करते हैं, जो बंदा नेक को में? तजुर्बा। हाँ, अच्छा। और कुछ मसला तो नहीं है। गर्मी तो हर पाकिस्तान में हर जगह आती है, और गर्मियों में लड़के तंग करते हैं, वैसे कोई मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं है होती। इसमें, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। और माशाल्लाह आपने ये जो इतनी वैरायटी रखी है, पिज़्ज़ा भी रखा हुआ है, जी। ये सब आप कर रहे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। माशाल्लाह। आप हम इटली के पिज़्ज़ा के पीछे और वो ये पोलिश जो पिज़्ज़ा, ये जो कुछ भी है सब कुछ है। 100 से ऊपर इनकी आइटम है जनाब। अभी इस पे अलहदा से ये पिज़्ज़ा के सिर्फ वैरायटी है, नान की, बाकर खाने की, खांड कुल्चों की, इसके अलावा है। तो देखें, अपना लोकल जो हमारा ब्रांड या लोकल जो टैलेंट है उसको भी कभी प्रमोट करना चाहिए। हम ब्रांडेड पिज़्ज़ा और उनके पीछे, शेफ्स के पीछे भागते हैं। जो हमारा रवायती जो नान भाई है उसके हाथ में जो हुनर है वो भी किसी से कम नहीं है। थैंक यू वेरी मच इरफान भाई, Okay. बहुत शुक्रिया।